वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो और हमारे साथ 4 एंकर्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वो गेस्ट के बतौर गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे हैं। हम स्टूडियो से बाहर निकल के ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। फरिया, कैसे सेलिब्रेट करती हैं ईद? कुछ खास होता है? क्योंकि वैसे तो जो लोग न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर शो से, उनको टाइम कम मिलता है सेलिब्रेशंस का। एग्जैक्टली और छुट्टी भी बड़ी कम मिलती है, इसलिए ईद मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि आपको टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए भी, और थोड़ा सा न्यूज़ से हट कर रिलैक्स करने के लिए भी। लाइक आप थोड़ा सा अनवाइंड कर सकते हैं, और मैं करती हूँ। आई मेक श्योर कि ईद के दिनों में पूरा फैमिली को टाइम दिया जाए, सारी घरेलू एक्टिविटीज़ हों, सारे रिलेटिव्स से मिलें, उनसे बात करें, फ़ोन जहाँ करने जहाँ, क्योंकि मेरी मोस्टली फैमिली तकरीबन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर है, सब एक जगह पे नहीं है, सबसे बात होती है, जो लोग यहाँ पर हैं उनसे मुलाकात होती है, तो इसलिए ईद पे बहुत मज़ा आता है। वसीम, कुर्बानी वगैरह में टाइम मिलता है इन्वॉल्व होने का कि कौन सा जानवर ख़रीदना है, या ज़िंदगी इस वक्त जानवरों जैसी हुई हुई है न्यूज़ से जब से ताल्लुक़ हुआ है? हाँ, ये फ्रेंकली ऐसे ही सारा कुछ सिलसिला है। मतलब ईद का दिन घर पे गुजर जाए तो गनीमत होती है। ज़ाहिर है, जब एज ए न्यूज़ कास्टर काम कर रहे थे तब तो आमतौर पर ईद के दिन शिफ्ट होती थी, तो ईद वाले दिन छुट्टी का कोई सीन था ही नहीं। अभी भी वो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लाइव न्यूज़ है, प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं पहले से। रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी तो ऐसे ही, और इससे पहले 4 साल से तकरीबन सारी ईदें दुबई में ही गुजरी, बिकॉज हम लोग ज़ाहिर है हमारा जो न्यूज़ चैनल है उस पर दुबई बेस्ड था, तो इतनी चीज़ों में जाने का मौका नहीं मिल पाता। कुर्बानी वगैरह। अच्छा, बस ईद की नमाज हो जाए और बस इतना ही काफ़ी है, ऐसे ही गुजर जाती है। ईद का दिन सोने में गुजरता है ज़्यादा, सोने में नींद पूरी कर लेते हैं, कम से कम एक टाइम मिल जाता है। नहीं फेरी किसी जानवर के? नहीं, जानवर पे कितनी छुरी नहीं फेरी मैं। जानवर पर नहीं फेरी, इस पे इतना ज़्यादा क्यों एम्फसाइज कर रहे हो? बताओ भाई, कराची में रहते हो, बताओ। नहीं, सियासतदानों पे फेरता नहीं है, सियासतदानों पे रोज़ छुरियाँ फेरते हैं 11th आवर पे। सदफ, आप देख लेती कुर्बानी होते हुए? क्योंकि मैंने देखा अक्सर ख़वातीन जो है, वैसे तो मर्द हजरात भी जो है भागते हैं खून खराबे से, इवन उनको बड़ा अफसोस होता है, दिल कमज़ोर होता है, जानवर कट रहा है, जो जानवर 3 दिन से घर में है। मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। और जहाँ तक ईद की बात है, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने अपने चैनल के साथ ईद गुजारी है, घर वालों के साथ नहीं गुजारी। पहला दिन दूसरा दिन चैनल में होता था, क्योंकि मैं अब तक तो न्यूज़ एंकरिंग में थी, तो अब शायद ऐसा है कि अब जो ईद आएगी मैं अपने घर वालों के साथ गुजारूंगी। बाकी ये है कि जानवर कटता हुआ, उसकी खासतौर पर जो कलेजी बनती है, वो सब मुझसे नहीं होता। हैरत की बात है वैसे, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़, बॉम्ब ब्लास्ट दिखाकर कराची में जो कत्लो गारत है, उससे तो इम्यून हो जाता है एक शख्स वैसे ये दिखा उसमें ऐसा फील होता है जैसे शायद देखने वालों को लगता है यार एंकर कैसे बात कर रहा है, इतना कुछ हो गया, इनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, लेकिन हमें जब हम देखते हैं एज व्यूअर तो ज़्यादा फील होता है। लेकिन जब हम न्यूज़ ब्रेक कर रहे होते हैं या वो खबर बता रहे होते हैं, तो शायद उस वक्त हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि हम दर्द उतना महसूस नहीं कर पाते। शाजिब, तुम्हारा ईद का जो सिलसिला है कैसे है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बकरे को सामने तुम बिठाते होगे और उससे लड़ना शुरू कर देते होगे, वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हुई बकरे से। बताओ 2 दांते कि 4 दांते? क्यों, कैसे? नहीं, बकरे, ये जो बकरे का ज़िबा होने का सीन है, मैं ज़िबा होते हुए ज़रूर देख लिया है, कभी काट नहीं सका मैं, बस ज़िबा कर नहीं सका। मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश रही है हमेशा से कि मैं खुद ज़िबा करूँ, क्योंकि वो नाम की कुर्बानी होती है, पता नहीं उस किस्म की, बट वो कर नहीं सका मैं कभी ज़िबा। इसके अलावा ईद के दिन में एक फ़र्क आ गया, पहले भी मैं सो के गुजारता था, अब सो के गुजारने की कोशिश करता हूँ, गुजार इसलिए नहीं पाता कि अब जितने भी लोग आपके घर आते हैं टीवी पर आने की वजह से, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे मिलेंगे, और आपके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, और अगर आप उनसे ना मिलें तो फिर आपके बारे में बातें ज़रूर बनती हैं कि जी बड़ा आदमी हो गया, एटीट्यूड आ गया है, पब्लिक फिगर बन गया, बड़ा आदमी हो गया जी, घर पे बैठ के सो रहे हैं, हम घर गए, तो उठना पड़ता है। अम्मी सोने नहीं देती ईद के बाद, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अब आपको उठे रहना पड़ता है, जितने रिश्तेदार आते हैं उन सबके साथ बैठना पड़ता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि अब जो एंकर्स हैं और जो टॉक शोज़ करते हैं, क्योंकि लोग हम जब देखते हैं एंकर को तो वो समझते हैं कि ये हीरो है फिल्म का, और जो 3-4 इसमें सियासतदान बैठे हैं, क्योंकि सियासतदानों के बारे में वैसे ही तासुर है कि वो करप्ट हैं और बड़े बुरे लोग हैं, वो विलन है फिल्म के, और हीरो जो है उनको आखिर में हरा देगा क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, सख्त सवाल करके। फरिया से पूछ रहे हो हीरो? नहीं, मैं सबसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो ये एक तासुर होता है एंकर सबका मसला। मैंने कहा अगर सदफ से भी पूछ रहे तो हीरो है, सदफ हीरो है, फरिया हीरो एज इन के सिंबॉलिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक तासुर होता है। तो जब आप लोगों का इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो उस वक्त भी वो यही सोचते हैं आपके बारे में कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि बड़ी आउटस्टैंडिंग है और हीरो मटीरियल आदमी है? हाँ, होता है 2-3 सवाल। जब मैं न्यूज़ एंकरिंग करता था, एक सवाल जो तकरीबन हर बंदा करता था, हर बंदा नहीं लेकिन काफ़ी लोग करते थे,
यार ये आप लोग खबरें याद कैसे कर लेते हैं? यार कैसे याद कर लेते हैं? नहीं भाई ऐसे हाँ, ये होता है, ये सवाल वाकई भी में होता है। ये सही बात मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ आई एम नॉट किडिंग मैं आपको संजीदगी से बता रहा हूँ मैंने कहा Even मैं आपको लोग मजाक ये नहीं तक कर रहा हूँ कहते हैं कि आप इतनी दूर से कैसे इतनी देर तक खबरें पढ़ती रहती हैं? हाँ हम ये जब कहते हैं सारा ना बुलेटिन प्रॉम्प्टर वगैरह याद कहते हैं नहीं जी तो टीवी पे तो नजर नहीं आता ये कैसे याद कर लेते हैं आप लोग कहते होंगे आप देख तो हमारी तरफ रहे होते हैं और आप पढ़ और नहीं जाहिर है अब बहुत अवेयरनेस हो गई है अब नाउ पीपल नो आई थिंक और जब लेकिन सॉरी नहीं आप मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि लोग समझते हैं कि आपके कान में आपको कोई बता रहा होता है, कोई नहीं बताता। लेकिन ऐसा होता है ना किसी किसी के साथ मेरे ब्रेक का ख्याल से। बताते हैं, लेकिन मुझे तो कभी किसी ने कान मुझे में नहीं बताया आज तक। मुझे लोग ये कहते हैं कि जब मैं सोलो इंटरव्यूज कर रहा होता तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है इतना फास्ट हो नहीं सकता कि जवाब आ रहा है सवाल आ रहा है जवाब आ रहा है सवाल आ रहा है तो आप अंडरस्टैंड करते हैं पहले पूरा ड्रामा बनाते हैं प्लान करते हैं फिर गेस्ट का इंटरव्यू करते हैं अब जिस किस्म के गेस्ट हमारे होते हैं बहुत सारे कौन plan कर रहा है? बहुत सारे ये लोग ये impression समझते है हैं क्या बहुत- मेहमानों को पहले कहते हैं सर जी लड़ना है आपने अब ये ऐसा तो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता ना Exactly. क्या मतलब कि बाकी मुझे नहीं पता फरिया क्या लेकिन एक एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत why होता है would उसमें वैसे हम तफसील में बात करेंगे कि ये जो गेस्ट पैनल हम बनाते हैं 3 लोग उसमें कुछ ऐसे हैं जो आपको बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग देते हैं इसलिए उनको आप ज़्यादा देखते हैं कुछ जो बड़े पॉपुलर लोग हैं पॉपुलर इन द सेंस कि बड़ी पोजीशंस पे हैं लेकिन आप उनको बुलाते नहीं हो क्योंकि वो रेटिंग नहीं देते बिल्कुल आपको। सही बात। जैसे अगर मैं नाम लेना चाहूँगा लेकिन बुरा ना माने वो साहब अमीन फ़हीम साहब को आप बुला लें ठीक है तो वो क्योंकि बहुत सॉफ्ट आदमी है तो आई एम श्योर वो आपको शायद इतनी रेटिंग नहीं देंगे लेकिन उनकी पोजीशन पीपल्स पार्टी में और मिनिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी बड़ी पोजीशन है। देखिए अमीन फ़हीम साहब के बारे में तो मैं नहीं राय दूंगा बट जनरली आप ये सही कह रहे हैं मैं उनकी क्योंकि तारीफ कर रहा हूँ सॉफ्ट स्पोकन आदमी है उनके बारे में जो जरदारी साहब ने कहा है वो आप विकीलीक्स में देख लें बाकी वैसे जनरली ये बात बिल्कुल तो सही बड़ा है इंटरेस्टिंग है भाई। मैंने नहीं सुना विकीलीक्स को तो आप कोट कर सकते हैं वो कहते हैं इन्होंने कभी पूरे एक दिन में काम नहीं किया होगा बैठ के। नहीं वो अच्छा। और भी कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं वो फरिया बताएंगी वो आपको ज्यादा अच्छी तरह पता होगा। नहीं मैं तो बता दें यार मुझे नहीं मालूम मैंने काफ़ी दिन से अखबार ही नहीं पढ़ी नहीं वो तो एक साल नहीं पुरानी लेकिन बात अमीन है। फ़हीम साहब बड़े काबिल एहतराम है हम सब के लिए थोड़े ही अमीन फ़हीम बड़ी टाइप साहब का नहीं जो कि अमीन फ़हीम साहब वाकई काबिल काबिल एहतराम काबिल एहतराम आदमी कहाँ क्या है? बड़े सीनियर लीडर है डेमोक्रेसी लेकिन लेकिन साहब भी बहुत अमीन काबिल फ़हीम एहतराम है मैं सुनना चाहता हूँ सब उसने क्या सब कहा सब है। काबिल एहतराम है। लेकिन उसमें अमीन मगर ये फ़हीम बिल्कुल साहब के दुरुस्त है बारे कि में कुछ लोग रेटिंग्स लाते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं शेख रशीद साहब जिस शो में होंगे मेरा ख्याल है 90% गारंटी है शेख रशीद साहब होंगे तो रेटिंग आएगी कुछ लोग MQM से हैं हैदराबाद रिजवी साहब आप जब आप नाम ना लें वरना फिर वो नहीं जो है- मैं नाम ले सकता हूँ फैसल रज़ा आब्दी साहब जिस शो में वो मूड में हो आमतौर पर 90% शोज में मूड में होते हैं रेटिंग्स आती हैं इसमें कोई शक नहीं है कि रेटिंग काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं और उनकी रेटिंग आती है इसमें सदफ क्या ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो एंकर्स हैं जो टॉक शोज कर रहे हैं वो बड़े स्टार्स हैं वो ज़्यादा बड़े स्टार्स हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि इंटरटेनमेंट शोज कर रहे हैं या ड्रामों में एक्टिंग कर रहे हैं उनसे ज़्यादा बड़े स्टार्स बन गए अब ये। आई थिंक अब ऐसा हो गया है क्योंकि अब मैंने कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ये कहते सुना है कि भाई आजकल तो लोग अब टॉक शो देखते हैं अब तो एंटरटेनमेंट ही यही हो गई है कि 8 बजे से जो शुरू होते हैं सारे टॉक शो तो रात 12 बजे तक लोग टॉक शोज देखते रहते हैं तो आई थिंक अब ऐसा हो गया है इसकी एक क्योंकि मिसाल बताओ। हम शायद मैं भी हकीकत बताती पसंद हूँ हो गए हम मिसाल। हकीकत आप पहले देखना बताएं। चाहते हैं तो लोग अब लड़ाई झगड़े करते हुए सियासतदान और कोई उनको बुरा भला अगर कह रहा है तो लोग शायद उसको अब एंजॉय करते हैं देखिए जो पेप्को की बिजली बचाइए के इश्तिहार थे उसमें हुमायूं सईद शान वगैरह नहीं थे उसमें सारे के सारे एंकर्स को उन्होंने लिया नहीं है लेकिन उसमें एक Anchors फ़र्क है ना हाँ जी। शाज़ेब अगर शान या कोई भी ऐसा एक्टर आएगा तो वो उसको लेंगे एज ए सेलिब्रिटी एज एन एंटरटेनिंग गेस्ट लेकिन अगर आप कोई बात करेंगे या कोई सीनियर तलत साहब कोई बात करेंगे तो लोग उसको सीरियसली लेंगे कि ये एंकर है ये मसीहा है ये तो हमें एक और वो प्रॉपर मैसेज दे society रहा है। हमें में संजीदा message लेते हैं था ना, लोग ये। लेकिन संजीदा लेते हैं, मेरे बिल्कुल लेते ख्याल हैं से ओवररेटेड किया गया है एंकर्स को ऑनेस्टली आई एम सॉरी टू से दैट लेकिन मैं खुद भी ये कहती हूँ कि वो इतना ओवररेटेड करने की शायद ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सोसाइटी की रिफ्लेक्शन ही कर रहे हैं और कोई अबव ह्यूमन लेवल कोई भी नहीं होगा मेरा ख्याल से हम वी नॉर्मल पीपल। देखिए ये ओवररेट इसलिए हो गए हैं मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँ इसलिए हो गए हैं अगर आपको याद हो तो जो पीटीवी के थोड़े से भी रोल करता था ना किसी ड्रामे में तो लोग उसको पलट के देखा करते थे एक ज़माने में क्योंकि एक नेटवर्क था उस वक्त। हम एंकर्स ओवररेट इसलिए हुए कि हम लकी इसलिए हैं कि हम उस ज़माने में आ गए हैं जिस वक्त मीडिया नया नया है 15 साल बाद हो सकता है कि हमें हमारी उतनी maybe कदर ना हो something जितनी like- आज है अभी लोगों के लिए टीवी पे लोगों को देखना अभी तक बड़ी बात है अच्छा मुझे एक और ब्रेक पे जाना है इस ब्रेक के बाद मैं वो इम्पोर्टेंट सवाल करूंगा जिसका मैं जिक्र कुछ देर पहले कर रहा था अब तक क्या बात हो रही है सस्पेंस है अरे क्या हो रहा था अभी तक ये वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्या थे ये वो सिर्फ इम्पोर्टेंट थे वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल अभी है तक और ये ये- सस्पेंस अभी तक क्रिएट ये- मेरे असासे तो नहीं पूछेंगे अभी तक ऐसे ये वो बताने चाहिए है ना आप मैं तो बताइए खुद वैसे। डिक्लेयर करने को अभी ready तक हूँ। ये- बिल्कुल ready हूँ। एंकर्स को अभी भी तक आसानी ये से डिक्लेयर करनी अभी तक चाहिए ये 11th आवर टाइप शो था जिसका कोई कंक्लूजन नहीं आया
अब to the point, अब असासे शुरू हो डिक्लेयर जाए। करने चाहिए। खुश हो जाएं जी आप इसमें। एक ब्रेक पे जाएंगे, असासे एंकर्स को भी डिक्लेयर करने चाहेंगे। ये बात वसीम बदामी से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। एक ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।